अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन उर्दू। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको रेलटीवा टेबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। रेलटीवा टेबलेट के यूजेस, साइड इफेक्ट, एंड डोजेज। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में मुकम्मल अपडेट्स मिलते रहे। व्यूअर्स, मेरी जो वीडियोस होती हैं ये मेडिकल की फील्ड से तल्लुक़ रखने वाले सभी अफराद के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं और इनमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो व्यूअर्स, रेलटीवा टेबलेट ये एवोल्यूशन फार्मा की प्रोडक्ट है और इसका जेनेरिक नेम है फिक्सोफिनाडाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये मार्केट में 60 मिलीग्राम, 120 मिलीग्राम और 180 मिलीग्राम की मुख्तलिफ मिकदार में दस्तियाब होता है। फिक्सोफिनाडिन हाइड्रोक्लोराइड एक सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन है जिसका इस्तेमाल मुख्तलिफ इकसाम की एलर्जी के खिलाफ मौसर है। ये हमारे बॉडी से खारिज होने वाले हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके हमारे जिस्म में एलर्जी को कंट्रोल करती है। फिक्सोफिनाडिन मार्केट में कई ब्रांड नामों के साथ दस्तियाब होती है। फिक्सोफिनाडिन साल्ट जो होता है ये सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो वीवर्स, इसके मज़ीद इस्तेमालात के बारे में आपको बताता हूँ। तो रेलटीवा टेबलेट का आम इस्तेमाल तमाम इकसाम की एलर्जी के खिलाफ मौसर है, यानी मुख्तलिफ इकसाम की जो एलर्जी होती है उसमें मौसर है। बिलखुसूस सीजनल एलर्जी होती है, पोलनी एलर्जी होती है, एलर्जी आर्टिकेरिया होती है जिसमें हमारे जिस्म पे छोटे छोटे निशानात वगैरह बन जाते हैं, साथ शदीद नोयत की खारिश होती है। एलर्जी रिनाइटिस होता है जिसमें आंखों से पानी बहता है और साथ में नाक बंद हो जाता है। इसके अलावा एलर्जी डर्माटाइटिस होता है जिसमें जिल्द पे खारिश होती है। इसके अलावा ड्रग एलर्जी होती है, यानी कोई बंदा कोई मेडिसिन लिया है तो उससे उसको एलर्जी हो जाए तो उसको ड्रग एलर्जी कहते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा इंसेक्ट बाइट यानी हशरातुल अर्ज के काटने के बाद जो एलर्जी होती है उसमें भी ये मौसर है। तो रेलटीवा टेबलेट का आम इस्तेमाल कॉमन कोल्ड यानी आम नज़ला ज़ुकाम जो होता है और खांसी के खिलाफ भी मौसर है, यानी कफ के खिलाफ भी जो खांसी होती है बाज़ दफ़ा उसकी जो वजह होती है वो एलर्जी होती है, तो तब भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये एक नॉन स्टेटिव एंटीहिस्टामिन है जो कम गनुदगी पैदा करती है, चूँकि ये सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन है। जो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन होती है जिसमें सिट्राजिन होता है, लिवोसिट्राजिन होती है, वो शदीद नोयत की गनुदगी पैदा करती हैं, तो ये कम नोयत की गनुदगी पैदा करती है, इसलिए ये सेकंड जनरेशन नॉन स्टेटिव एंटीहिस्टामिन प्रोडक्ट है। रेल्टिवा की मिकदार खुराक या डोज में आपको बता देता हूँ, तो ये है कि ये मामूली नोयत में इसकी 60 मिलीग्राम की एक गोली रोज़ाना रात को इस्तेमाल करवाई जा सकती है और दरमियानी से शदीद नोयत में आप 120 मिलीग्राम की एक गोली रोज़ाना रात को और शदीद मसाइल में आप 180 मिलीग्राम की एक गोली रोज़ाना रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीवर्स, इसके मौज़र असरात में आपको सबसे पहले सर दर्द हो सकता है, वो भी उसी सूरत में जब आप इसका इस्तेमाल काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हो। इसके अलावा आपको क्या मतली हो सकती है, यानी न्यूज़िया एंड वॉमिटिंग हो सकता है आपको। इसके अलावा ड्रोजीनेस हो सकता है, किसी हद तक आपको ये गनुदगी पैदा कर सकती है। इसके अलावा चक्कर आ सकते हैं, डिजीनेस वगैरह हो सकती है। इसके अलावा है ये है कि ये कुछ अद्वियात के साथ नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी कुछ अद्वियात के साथ ये कंट्रा इंट्रैक्शन भी रखती है जिसमें एंटीहिस्टामिन जो कि गैस या गैस्ट्रिक के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, जिसमें गैविस्कान या डाइजेक्सिन सिरप बिलखुसूस इसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एजिथ्रोमाइसिन के साथ भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कीटोकोनाजोल जो कि एक एंटी फंगल प्रोडक्ट है उसके साथ भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमला ख़वातीन में ये कुछ एहतियात के साथ इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन इस हवाले से डॉक्टर की हदायत को मद्देनज़र रखना चाहिए। इसके अलावा दूध पिलाने वाली मुँह में इसका इस्तेमाल महफूज नहीं है। तो व्यूअर्स, ये थे रेल्टिवा टेबलेट के बारे में इन्फॉर्मेशन। उम्मीद रखता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।